अस्सलाम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख नहीं देखेंगे? बस बेटा मुझे 1 मिनट और दे दो। हाँ बेटा हो गया, 1 मिनट आ गया। हो गया। नहीं IFRS 9 नहीं है ना, दोनों बैचेस की मिला के ना क्लास। IFRS 9 की मंडे को होगी क्लास। पंख होती तोड़ आती मैं। दे दे माइक, हाले हाले साफ होती है आवाज। लग गया ना? जी सर, अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा। IFRS 9 मैं ही पढ़ाऊंगा। एफी नहीं, एफी रहने दे, उसको बस शीशा दे जाए बस यहाँ पे। सर अब आपको तस्वीर नजर आ रही है सर? पेज का ही कलर सही है, वीडियो नहीं आ रही, वीडियो को छोड़ दो अभी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट क्लास में सर ये कवर किया था कि मॉडिफिकेशन में कुछ 4-5 केसेस हमने कवर किए थे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा जी, हमने ना सर आज एक छोटे से केस से स्टार्ट लेना है। पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूं ताकि कल वाली चीजें ना हमारी जरा सी रिवाइज हो जाए, और जो बच्चे कल वाली क्लास में नहीं थे उनको जरा सा एक आइडिया हो जाए। बैकग्राउंड वाइड ना रखे, नहीं रखा मैंने। सर ये एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने जाते हैं। ठीक है जी, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें एग्जामिनर पूछी। ठीक है, मैं इसको रीड करता हूं। देखिए हमने लास्ट क्लास में 4 टाइप की इनफैक्ट मॉडिफिकेशन देखी थी। हमने देखी थी ये कि आपको डिस्टिंक्ट गुड्स मिले और उनकी प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर हो तो आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट लेके चलेंगे, ऐसा। नंबर 2, हमने ये देखा था कि सर आपने अगर डिस्टिंक्ट गुड्स दिए और मार्केट प्राइस के बराबर नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों को मर्ज करके एक अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और वेटेड एवरेज प्राइस लेके चलेंगे, याद आ रहा है? तीसरा हमने ये देखा था कि सर अगर गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर आप सर उसको कनेक्ट करोगे एज इफ कि वो शुरू से वो मॉडिफिकेशन मौजूद थी, यानी आप अज्यूम करोगे जो नए यूनिट ऐड हो रहे हैं ये शुरू से कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थे, और एक वेटेड एवरेज प्राइस डे 1 से निकालोगे, और पुरानी सेल्स अगर आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया आप उसकी अमाउंट को एडजस्ट भी करोगे, याद आ रहा है? फिर हमने ये पढ़ा था कि सर अगर पुरानी सेल्स से रिलेटेड रिबेट मिले तो आप सर पुरानी सेल्स को इमीडिएटली एडजस्ट करेंगे, रिबेट को, उसको फ्यूचर की सेल्स में एडजस्ट नहीं होने देंगे, याद है? ऐसा ही है मेरे बच्चों। बढ़ जाए स्टेप आगे। सर ये कह रहे जनाब, बॉल पीसी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी टू डिलीवर 300 कंप्यूटर्स। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट है क्या हमारा? 300 कंप्यूटर हमने बेचने, 6 लाख रुपए की प्राइस है, 2000 रुपए एक कंप्यूटर की वैल्यू है। ठीक है जी, यानी अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट्स कितने तो आप कहोगे यूनिट्स है 300। मैं आपको कहूं रेट कितना है सर एक यूनिट बेचने का, आप कहोगे सर 2000। मैं आपसे कहूंगा जी अमाउंट कितनी है तो आप कहोगे जनाब 6 लाख रुपए की अमाउंट है जो हमने इस कस्टमर से लेनी है और इसको 300 यूनिट हमने बेचने कंप्यूटर के। ठीक है जी, ड्यू टू नेसेसरी प्रिपरेशन वर्क
Forward University agrees to deliver computers in 3 separate deliveries during the forthcoming 3 years. भाई फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी ने हमसे ये कहा कि आप जो है वो हमें 3 किस्तों में कंप्यूटर दें, ठीक है जी, अगले 3 महीनों में 3 किस्तों में कंप्यूटर दें, 100 कंप्यूटर ईच इन ईच डिलीवरी, यानी हम बहैसियत सेलर अगले 3 महीनों में 100 यूनिट सामने वाली पार्टी को बेचेंगे, ठीक है। फिर वो कह रहा है जनाब फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी टेक्स द कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आप जैसे ही सर गुड्स डिलीवर करते हो फास्ट यूनिवर्सिटी को या फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी को, उसी वक्त सर आप सेल्स बुक कर लो, उससे पहले आप सेल्स बुक नहीं कर सकते, ठीक है जी, उससे पहले आप सेल्स बुक नहीं कर सकते। कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है डिलीवरी पे, और सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब सेल आप जब बुक करोगे जब गुड्स का कंट्रोल कस्टमर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जनाब आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी इज मेड, यानी पहली डिलीवरी हो गई, फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी एंड बॉल पीसी यानी दो कंपनीज जो हैं सर अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट, और 200 यूनिट हमने उसके अंदर और ऐड कर दिए। हाँ भाई कितने यूनिट निकल गए, कितने यूनिट निकले? 100। मुझे पता है कितने की सेल में रिकॉग्नाइज कर लूं? 2 लाख की। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए? 4 लाख। यूनिट्स कितने जनाब? 200। मुझे बताओ सर जो सेल्स ऑलरेडी हो गई उसकी एंट्री क्या पास करूं? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2 लाख। सेल्स क्रेडिट कितने से? 2 लाख। यही है। अब बताएं इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? वो कह रहे 200 यूनिट हमने और ऐड किए, मॉडिफिकेशन हुई, कितने यूनिट्स और ऐड हुए? 200। सर ये मॉडिफिकेशन वो कह रहा है भैया 2 सिनेरियोज है। नंबर वन गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना। वो कह रहे द प्राइस फॉर एडिशनल 200 यूनिट्स वाज अग्रीड एट 388,000, दैट इज 1940 रुपए पर कंप्यूटर। Ball PC provided a volume discount of 3% for additional delivery, which reflects the normal volume discount provided in the similar contracts with other customers. हाँ भाई, अब बताओ हमने इसको दिया है 3% का डिस्काउंट, हमने दिया इसको 3% का डिस्काउंट, क्या ये 3% का डिस्काउंट ऐसा है जो इस कस्टमर को स्पेसिफिकली मिल रहा है, औरों को नहीं मिलता है? औरों को नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं है ना सर? ये तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉर्मल मार्केट में सर मैं इसी तरह बेचता हूँ चीजें लोगों को। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ट्रांजैक्शन प्राइस, यहाँ ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है? ऐसा क्या ये ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है? अब मुझे बताओ इस केस में हम क्या करेंगे? हाउ विल वी टैकल दिस केस? सर कैसे इसको कैसे रखें? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, ठीक है, ये मुझे आपने सर अभी बताना है सर। फिर सिनेरियो 2, वो कह रहे हैं हमने अपने कस्टमर को 30% डिस्काउंट दिया, ठीक है जी, और एक कंप्यूटर हमने उसको 1400 रुपए में बेचा। सर मुझे इन दोनों की अकाउंटिंग एंट्रीज बना के दें। वो कह रहे हैं हमने 31 दिसंबर तक 400 कंप्यूटर्स टोटल डिलीवर कर दिए थे, ठीक है जी, 100 पहले डिलीवर किए, 300 और डिलीवर कर दिए। मुझे इन दोनों सिनेरियोज में जनरल एंट्रीज चाहिए। पहले हम 100 ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं और मॉडिफाई होने के बाद 300 और ट्रांसफर कर दिए हम। शाबाश जी, मुझे जनरल एंट्रीज चाहिए। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ सर, करो उसको जी। नो 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 नो। शाबाश जी, शाबाश जी, शाबाश जी, करते जाए।
जी मेरे बच्चों, हो गया? कर लिया? अच्छा देखो, 1400 मार्केट प्राइस नहीं है बिल्कुल भी। डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं दिखाएंगे ना, ट्रेड डिस्काउंट है नहीं। नसीर यार मेरे रूम में जज़ाकल्लाह बेटा। हाँ जी सर, मुझे एक बात बताएं, पहला केस पुराने वाले 2000, ये मैंने एंट्री पास की थी सर जब मैंने सेल्स की है सर। अब 1940 कितने हो गए सर? ये टोटल 388,000। अब बताओ, वो कह रहा है हमने साल के एंड तक ना 300 कंप्यूटर और ट्रांसफर किए थे, तो 300 हमने किस में से ट्रांसफर किए होंगे? हमने 300 किस में से ट्रांसफर किए होंगे? ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, 300 हमने किस में से ट्रांसफर किए होंगे जी? 200 पुराने 100 नए, बिल्कुल सही, 200 पुराने 100 नए। तो बताएं सर, मैं एंट्री पास कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 200 पुराने, 200 पुराने किस रेट की? 2000 रुपए के रेट की। कितना जी? 4 लाख। सेल्स क्रेडिट कितने से? 4 लाख। और इसके अलावा सर मैंने 100 नए भी दिए होंगे उसको। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 100 नए मल्टीप्लाई बाय 2000, सॉरी 100 मल्टीप्लाई बाय 1940, कितना जी? कितना मेरे बच्चों? 1,94,000। ठीक है जी। फिर ऐसा ही है मेरे बच्चों, ये मैंने एंट्री पास की होगी केस 1 की, यही है। बिल्कुल बना सकते हैं कंबाइन एंट्री, को टेंशन ही नहीं है, कंबाइन एंट्री तो लाजमी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। इनफैक्ट प्रेफरेबल है कि कंबाइन एंट्री बनाओ, मैंने आसानी के लिए बना दिया जी। बढ़िया क्या? अब बताएं केस 2 सर। मेरे बच्चों कितने लोगों ने सही कर लिया था? ये कितने लोगों ने सही कर लिया था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का भी रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होता है? नहीं होता ना, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट सेल्स कम पे रिकॉर्ड किए, रादर के हम सेल्स पूरे पे रिकॉर्ड करके डिस्काउंट अलग से बुक करते हैं, हमने नहीं किया। ये हसन बिल्कुल एक एंट्री में दिखा सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर केस 2, सर मेरे पास इनिशियली यूनिट से 300, रेट था मेरे पास 2000 का, अमाउंट था मेरे पास 6 लाख का। सर मैंने इसमें से 100 यूनिट्स बेचे, 100 यूनिट्स बेचे, 200 बच गए। ये मेरे पास रह गया 4 लाख। अब बताओ मेरे बच्चों, मैंने इसकी जनरल एंट्रीज क्या पास की होंगी केस 2 की? मैंने एंट्री पास की होगी सबसे पहले सेल्स पुरानी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2 लाख। सेल्स क्रेडिट 2 लाख, ऐसा। अब बताओ सर, मेरे पास नए यूनिट्स ऐड हुए 200, इनकी प्राइस है, कितनी? 1400 रुपए। इनकी प्राइस है 1400 रुपए। अब बताएं सर, जो 200 यूनिट ऐड हुए हैं 1400 की प्राइस वाले, इससे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है सर? 2,80,000। अब बताओ मैं इन दोनों को क्या ट्रीट करूं, एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे बताएं इसकी वेटेड एवरेज प्राइस क्या बन रही है? जी सुमेर, पहला क्वेश्चन है जी, 1700 रुपए। वेरी गुड सर। अब बताएं सर, मैंने यूनिट्स बेचे हैं इसमें से 300, 300 और बेचे, किस रेट से? 1700, 5,10,000, ऐसा। बताएं इसकी एंट्री क्या पास करूं केस 2? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से?
5,10,000 और सेल्स क्रेडिट कितने से? ऐसा है मेरे बच्चों, कितने लोगों ने सही कर लिया था ये? चलो जी, बड़े हम स्टेप आगे दोस्त, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। सर यहाँ 30% डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बता रहा हूँ। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। दानियाल कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बच्चे अच्छे सेट हैं आपके? वलीद, ये क्वेश्चन नंबर था मेरा बच्चा 21। हाँ जी, चलो जी, आओ जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो हमने बचपन में देखा था। अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं आगे बढ़ूं। आओ तुम्हारे थोड़े पुराने कॉन्सेप्ट सही करें जो तुम लोग ने पढ़े थे उसमें FAR 1 में और इंट्रो में। ये पहला सवाल था सुमैर, बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल भाई। मैं अब रोज के रोज ना, जब क्लास खत्म हुआ करेगी, हाँ ARTT से ही पढ़ा था, मसला हमारे साथ नहीं था। मसला ये था कि ICAP की किताब में जो चीज लिखी है आपको पढ़ाया वैसे ही गया, ठीक है। बस का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। डन हो गया? चलो जी, अब आओ बचपन की कुछ गलतियां, बचपन की नादानियां, जवानी की परेशानियां यहां देख लो। करता हूं वेब के मांग करता हूं। ARTT से बेटा सबका IQ स्ट्रांग हुआ है। चलो जी, अच्छा जी, आओ आओ अब हसन आओ, जरा एक छोटी सी चीज हम पढ़ते हैं। देखो मैं आपके सामने दो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स रख रहा हूँ चीजों के, और आई होप आप लोग ना अटेंटिवली इसको सुनेंगे अगले 10 मिनट, हाँ, ताकि आइंदा जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये गलतियां ना करो जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा दोस्त, मुझे पता, मैंने एक चीज खरीदी जिसकी कॉस्ट थी, जिसकी से लिस्ट प्राइस थी 10 रुपए। लिस्ट प्राइस कितनी थी? 10 रुपए। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे, सारी चीजें छोड़ दो। लिस्ट प्राइस है 10 रुपए। मैंने इसको खरीदा, ठीक है। जब मैं खरीदने गया मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट कितने की है, तो बताया गया ये 10 रुपए की है। मैंने कहा भाई इस पे मुझे 1 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है जी। निगोशिएट किया मैंने, निगोशिएट किया। मुझे ये प्रोडक्ट पड़ी 9 रुपए की, और हम इसको बचपन में कहते थे सर इनवॉइस प्राइस। क्या कहते थे? इनवॉइस प्राइस। ऐसा है, क्या कहते थे? इनवॉइस प्राइस। क्या कहते थे इसको? इनवॉइस प्राइस। यही कहते थे बेटा, यही कहते थे, ऐसे ही है। और हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते थे कैसे? टेक्निकल बात करने जाऊंगा, तेरा दिमाग हाजिर रखना। इन्वेंट्री डेबिट कितने से, कितने से बेटा? इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री कितने से डेबिट? 9 रुपए से। और पेबल क्रेडिट कितने से? 9 रुपए से। अब जो सप्लायर था उससे मुझे कहा कि यार अगर आप अगले 5 दिनों में पैसे दे दे तो मैं आपको 1 और रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं 5 दिनों में पैसे दे दूं तो आप मुझे 1 और रुपए का डिस्काउंट देंगे? ऐसा है, ऐसा होता ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट,
सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, यू नेम इट, ठीक है जी। अब बताओ 1 रुपए का और डिस्काउंट मैंने दिया पेमेंट से, ठीक है जी, पे करने पे, तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करना हूं, पेएबल डेबिट कितने से, 9 रुपए से, फिर कैश क्रेडिट कितने से, कैश कितने से क्रेडिट, 8 रुपए से, और डिस्काउंट इनकम क्रेडिट कितने से, 1 रुपए से। ऐसा ऐसे ही दोस्त, ऐसा है या नहीं, ऐसा है कि नहीं है ये बताओ, ऐसा है कि नहीं है ये बताओ, ऐसा है कि नहीं। ऐसे ही करके हम ना बचपन में यही करके आए हम। ऐसे ही किसी ने इससे कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट पड़ी है तो अभी डिस्कस कर लो। सुमेर कह रहा है मैंने बचपन में ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ जी, अभी अभी पढ़ा नशइयों तुम लोगों ने, कुछ साल भर 2 साल हुए होंगे। अब बताओ सर, हाँ हमने एक चीज पढ़ी थी, रट्टा लगा हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। मुझे बताओ यहां कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ, इधर कोई डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ? बेटा अच्छे तरीके से देखना, ये IFRS 15 की बेस है पूरी। गलत पढ़ के आते हैं चीजें, गलत तो मजबूरी होती है पढ़ना जी। अब बताएं सर, कैश डिस्काउंट आपने रिकॉर्ड किया, ऐसा ऐसा। अब देखें सर, दो 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 एस्पेक्ट्स हैं आपके सामने। एक होता है जनाब पीरियड इनकम, एक होती है प्रोडक्ट इनकम। दोनों में फर्क नोट करना, मैं आपको बताऊं, ये IFRS 15 की बेस है। बताओ सर, मैंने इस प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेचा, बताओ मैंने इस प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेचा अगले साल, इस प्रोडक्ट को 15 रुपए में बेचा अगले साल, एंट्री क्या पास की होगी मैंने, एंट्री क्या पास की होगी? मैंने कैश में बेचा 15 रुपए में, कैश डेबिट 15। फिर इन्वेंट्री कितने की है, इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्डेड है? शाबाश, साथ देना है तुम लोगों ने। इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्डेड है? 9 रुपए पे। इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्डेड है, तो इन्वेंट्री कितने से जाएगी? तो बताओ एंट्री क्या पास करूं 15 रुपए की सेल्स की, कैश डेबिट 15 रुपए, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट करूं, इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट करूं? मर जाओ नशइयों, डूब के मरो। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, एक हमजा ने सही जवाब दिया, बाकी सारे हीरोइनची इन्वेंट्री क्रेडिट 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए 9 रुपए। नशइयों सेल्स क्रेडिट होती है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से, 9 रुपए से। इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 9 रुपए से। मुझे एक बात बताएं, मेरी इनकम कितनी बुक हुई, नेट नेट इनकम, नेट प्रॉफिट कितना बुक हुआ इसमें, या जीपी कितना बुक हुआ? बताओ जीपी कितना बुक हुआ, जीपी कितना बुक हुआ? 6 रुपए। मुझे बताओ तुम्हें टोटल डिस्काउंट कितने का मिला था, तुम्हें टोटल डिस्काउंट कितने का मिला था? तुम्हें टोटल डिस्काउंट 2 रुपए का मिला, 1 रुपए का कैश डिस्काउंट, 1 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट। बताओ कैश डिस्काउंट ने तुम्हारे पीएनएल को कब हिट किया? बताओ कैश डिस्काउंट ने तुम्हारे पीएनएल को कब हिट किया? कैश डिस्काउंट ने पीएनएल को कब हिट किया? 15 9 कल चलाऊं, कल बैठ जाना थोड़ा सा जी। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने कब मेरे कैश डिस्काउंट ने पीएनएल को हिट किया है? सर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या ये इनकम आपने गुड्स बेचने से पहले बुक की है? क्या ये इनकम आपने गुड्स बेचने से पहले बुक की है? क्या ये 1 रुपए की इनकम आपने गुड्स बेचने से पहले बुक की है? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं। क्या ये इनकम आपने गुड्स बेचने से पहले बुक की है? हाँ ना, नजर आ रहा है मुझे 1 रुपए की डिस्काउंट इनकम मैंने बुक की है, नजर आ रहा है ना मुझे साफ साफ। डिपेंड तो यहाँ किसी भी चीज पे नहीं कर रहा, मैंने सर 1 रुपए की इनकम बुक की है बिफोर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा। और फिर मुझे एक बात बताओ सर, अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता, ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता, तो प्रोडक्ट कितने की मिलती? ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता मुझे, प्रोडक्ट कितने की मिलती? अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता मेरे प्यारा बच्चा, 10 रुपए की मिलती। कैश डिस्काउंट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, कैश डिस्काउंट को छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अगर मुझे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता, मुझे प्रोडक्ट कितने की मिलती? 10 रुपए की मिलती। मुझे बताओ ये गेन कितना होता, ये गेन कितना होता, ये गेन कितना होता, ये गेन कितना होता? 5 रुपए होता। अभी गेन कितना है, अभी गेन कितना है, अभी गेन कितना है? 6 रुपए। तो क्या मैं टेक्निकल बात कर सकता हूं कि कैश या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट पीएनएल को पेमेंट की टाइम पे हिट करता है, पीएनएल को पेमेंट की टाइम पे हिट करता है? ये वाला जो डिस्काउंट है प्यारा बच्चा, मैं बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, ये हिट करता है पीएनएल को एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ऐसा है। मुझे बताओ ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है प्रोडक्ट की, और ये डिस्काउंट पीएनएल में नहीं जाता उस वक्त तक जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं बेच लो, ऐसा। तो मुझे बताएं सर, इस डिस्काउंट की इनकम का ट्रिगर क्या है? ये कब पीएनएल को हिट करती है? ये कब पीएनएल को हिट करती है? सर ये एट द टाइम ऑफ सेल हिट करती है, ऐसा।
ऐसा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक डिस्काउंट ऐसा है जो पीएनएल को हिट कर रहा है सेल्स से पहले, एक डिस्काउंट ऐसा है जो पीएनएल को हिट कर रहा है सेल्स के वक्त। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा डिस्काउंट ऐसा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स मौजूद है? ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेल्स आप पीएनएल में डाल देते हो? ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेल, इंडिपेंडेंट ऑफ सेल आप सर वेरी गुड कैश डिस्काउंट है, इसको मैं कहता हूं पीरियड इनकम। फिर ऐसा कौन सा डिस्काउंट है कि जो जब तक सेल बुक ना हो वो पीएनएल को हिट नहीं करता? ऐसा कौन सा डिस्काउंट है जब सेल बुक ना हो जब तक वो पीएनएल को हिट नहीं करता? वो ट्रेड डिस्काउंट है, ये प्रोडक्ट इनकम है। प्रोडक्ट इनकम का मतलब जब प्रोडक्ट बिकेगी तो इनकम बुक होगी, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये दोनों डिस्काउंट्स का ट्रीटमेंट अपेरेंटली अलग अलग है? क्या इन दोनों डिस्काउंट्स का ट्रीटमेंट अपेरेंटली अलग अलग है? क्या इन दोनों डिस्काउंट्स का ट्रीटमेंट अपेरेंटली अलग अलग है या नहीं है, है? एक इनकम ऐसी है जो सेल से पहले बुक हो रही है, एक इनकम ऐसी है जो सेल्स के बाद बुक हो रही है। ऐसा यही पढ़ा है ना हमने बचपन में, यही पढ़ा है ना, ये हमें इसलिए पढ़ाया गया था कि हमारे स्टडी टेक्स्ट में चीज एज इट इज लिखी हुई है ऐसा। लेकिन याद रखना ये चीज गलत है, याद रखना ये चीज गलत है, याद रखना ये चीज गलत है। मैं फिर रिपीट करूं, याद रखना ये चीज गलत है। सर इसका सही ट्रीटमेंट क्या है, इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और ऐसा क्यों है? ठीक है जी सर, पहले इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इसके नीचे सही ट्रीटमेंट आपको करा दूं। शाबाश, पहले इसको कॉपी कर लो मेरे बच्चों, पहले इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं प्लीज। इतनी मुश्किल से बचपन में समझ आया था और अब पता चल रहा है कि गलत है। हाँ जी बेटा, ये लिखोगे गलत काटोगे तो पता चलेगा ना सही क्या है, ठीक है जी। नहीं, पीरियड इनकम बुक इमीडिएटली होता है सर। अगर मैं ये नहीं समझाता तो आप अभी कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देते। कोई फीस रिफंड नहीं हो रही, बकवास नहीं करो, शाबाश। कॉपी 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 मेरे बच्चों। एक मिनट दे दो मुझे।
यार स्क्रीन नहीं आ रही है तुम लोग की? अच्छा जी, अब आ रही है स्क्रीन, देखो अब आ रही है स्क्रीन, ऐसा है। आवाज आ रही है मेरी इससे? सर एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन्वेंटरी शैल बी क्रेडिटेड। हाँ अब सुनो 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 सुनो, ये मैं आपके अभी लिए, खुल जाओ बेटा। तू यार हट यहाँ से। चलो जी, ये मुझे बताओ रीडेबल है? अच्छा ये रीडेबल है, ये रीडेबल है, ये रीडेबल है। चलो मैं इसको पढ़ रहा हूं सर, इसका E3 पढ़े, E3 IFRIC items not added to the agenda November 2004. The IFRIC agreed that the discount received from for the prompt settlement of invoices should be deducted from the cost of inventories. Should be deducted from the cost of inventories. ये दिमाग में रखना सर, ये डिस्काउंट की ट्रीटमेंट 2004 में सही हो गई थी। आज हो चुके हैं इसको 16 साल 17 साल, ठीक है जी, 17 साल हो चुके हैं डिस्काउंट की ट्रीटमेंट को, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री में इसको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है कि आप जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है, मैंने अभी कल की क्लास में पढ़ाया बच्चों को, क्या तुम्हें अभी बताऊं? ठीक है जी, क्योंकि आई कैप के सारे सॉल्यूशन जो नीचे लेवल पे बनते हैं, फिर मैंने आई कैप पूछ लिया इस पे। मैं अभी इंट्रो पढ़ा रहा हूं तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तो गलत है। उन्होंने कहा भाई इंट्रो में यही है, FR1 इंट्रो में यही है, लेकिन जब आप आगे जाके पढ़ाएं तो आप बच्चों को बता दिया करें कि ट्रेड डिस्काउंट हो, चाहे सेटलमेंट डिस्काउंट हो, चाहे खोता डिस्काउंट हो, चाहे गधा डिस्काउंट हो, आप सारे के सारे डिस्काउंट को इन्वेंट्री में से लेस करेंगे और कोई डिस्काउंट पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक के प्रोडक्ट बिक ना जाए। अब बताओ सर मुझे इसको रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए था? सर मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 9 रुपए से, फिर पेबल क्रेडिट कितने से, 9 रुपए से, फिर मुझे अगली एंट्री पास करनी चाहिए थी पेबल डेबिट कितने से सर, 9 रुपए से, सर कैश क्रेडिट कितने से, 8 रुपए से, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से, 1 रुपए से। सर मुझे कोई इनकम बुक नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? ऐसा है? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, अब एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, इसी तरह सेल्स के बारे में भी, इसी तरह सेल्स के बारे में भी स्टैंडर्ड कहता है कि आपके जितने भी डिस्काउंट्स हैं, प्राइस कंसेशन हैं, रिबेट्स हैं, यू नेम इट, आप किसी को भी अलग से पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, सारी अमाउंट सेल्स में से एडजस्ट होगी। अगर पेमेंट से पहले ही गुड सेल हो जाए तो हो जाए सर, कोई मसला नहीं है, वो आएगा हम उसको फिर भी सेल्स में डाल देंगे, कोई इशू नहीं, रेवेन्यू में डाल देंगे, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम पे करेंगे हम रेवेन्यू तब बुक कर लेंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर रेवेन्यू सब्सिक्वेंटली एडजस्ट होता है। डिस्काउंट इनकम का कोई लाइन आइटम अब पीएनएल में नहीं आना चाहिए। ऐसा इन्वेंट्री ज्यादा से क्रेडिट, कोई मसला नहीं यार, कोई इशू वाली बात नहीं।
कोई इशू वाली बात नहीं, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसको एडजस्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, एडजस्टमेंट्स इस तरह की बहुत सारी आती, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने तुम्हें जमीन बेची, तुमने कहा 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे इस पे होटल बनाने की इजाजत दे दी तो 1 लाख रुपए और दूंगा। अब मेरी सेल्स तो मैंने बुक कर ली 15 लाख रुपए के ऊपर, अब 1 लाख रुपए कंटिजेंट अमाउंट है, वो जब कंटिजेंसी क्लियर होगी तो मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट तब भी रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, हमेशा रिकॉर्ड नहीं होता, कोई डिस्काउंट पीएनएल में अलग से नहीं आता बेटा। हम गलत इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाता है इस लेवल पे, नीचे के लेवल पे, उसको वो आईकैप की किताब देखता है, और चूंकि आईकैप की किताब एक इंडियन मतलब पुराने जमाने की किताबों से इंस्पायर्ड है, तो उसमें गलतियां होती हैं। अच्छा, गलतियां पता है आप कब करते हो? जब आप जाते हो प्रैक्टिकली, किसी क्लाइंट ने सही काम किया होता है, आप वहां जाके लड़ना शुरू कर देते, ठीक है ना। दोनों डिस्काउंट्स इन्वेंट्री से क्रेडिट होंगे, दोनों डिस्काउंट, चाहे डिस्काउंट किसी भी नाम का हो, इन्वेंट्री से क्रेडिट होगा। क्लियर हो गई? क्लियर हो गया प्यारा भाई? क्लियर हो गया दोस्त? हम बढ़े आगे एक स्टेप। अच्छा जी, बढ़ जाएंगे एक स्टेप, बढ़े जी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, मुझे अगर ट्रेड डिस्काउंट सेल्स पे देना पड़े तो मैं बताओ क्या करूं? डिस्काउंट एक्सपेंस बुक करूं या सेल्स को कम कर दूं? मैं डिस्काउंट एक्सपेंस बुक करूं या सेल्स को कम कर दूं? हैं? आइंदा के बाद में कोई भी डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट एक्सपेंस नाम की चीज मुझे पीएनएल पे नजर नहीं आएगी, हम सेल्स को कम कर दिया करेंगे। क्लियर है ये? तो मुझे एक बात बताओ, इधर जो आपने 1400 रुपए की अमाउंट रखी, इस 1400 रुपए की अमाउंट में क्या शामिल था? 600 रुपए का डिस्काउंट शामिल था। हमने क्या किया सर? सेल्स को कम कर दिया, रादर देन कि हम डिस्काउंट को एडजस्ट कर दिया। आई कैप की प्रैक्टिस में भी बहुत इश्यूज हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए इश्यूज हैं कि यार देखो बेटा, हमारा ना, मेरा ना दिन रात का ओढ़ना बिछोना यही है, ठीक है। बाकी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका भी शायद यही हिसाब हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ, जो लोग बैठे हुए आई कैप में, सिवाय एक आध के, बाकी कोई भी बंदा ना रिसर्च नहीं करता, ठीक है ना। कोई भी बंदा रिसर्च नहीं करता, कोई भी बंदा रिसर्च नहीं करता, ठीक है जी। नहीं, क्यों पिस रहे हो यार? खत्म हो गई, सीख लिया तुम लोगों ने, बस खत्म हो गई बात। बड़े मांगे दोस्त, बड़े मांगे। आइंदा के बाद सर कोई डिस्काउंट है, खोता डिस्काउंट, गधा डिस्काउंट, सुअर डिस्काउंट, आपने क्या करना है? इन्वेंट्री है, खरीदा है तो इन्वेंट्री में से एडजस्ट करोगे, और अगर बेचा है तो सेल्स में से एडजस्ट करोगे, ठीक है जी। करेक्ट सेल्स होगी 15 रुपए, करेक्ट कॉस्ट होगी 8 रुपए। खैर 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 खैर, कोई मसला नहीं, हम भी इसी तरह पढ़ के ऊपर हैं। पीरियड इनकम के साथ प्रोडक्ट इनकम, जी बड़े हम आगे दोस्त। अब आइंदा के बाद ना, आइंदा के बाद ये जिंदगी में याद रखना कि डिस्काउंट नाम की कोई चीज। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, एक फर्म ने लिखा है उसके ऊपर, वो है टेक्निकल अलर्ट। टेक्निकल अलर्ट नाम सुन लेना, टेक्निकल अलर्ट ऑन डिस्काउंट्स, कंसेशंस एंड रिबेट्स। टेक्निकल अलर्ट ऑन डिस्काउंट्स, कंसेशंस एंड रिबेट्स, ये है ग्रांट थॉर्टन का, ये ग्रांट थॉर्टन का, ठीक है जी। ताहा किस चीज की एंट्री पास करा दूं? सेल्स की एंट्री पास करा दूं? सेट है जी जनाब। वो आर्टिकल पढ़ लेना, 8 पेज का आर्टिकल है, उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर की हैं जी। बड़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। सर हम तो गूगल खोलते ही नहीं है, हमारे पास तो इंटरनेट चलता ही नहीं है, हैं? ग्रांट थॉर्टन या आईएफएम नहीं, ग्रांट थॉर्टन बेटा इंटरनेशनल फर्म है यार। पेमेंट की एंट्री जो हमने बनाई, पीएनएल हिट नहीं होगा ना, यही तो समझाया, यही तो समझाया, यही तो समझाया, यही तो क्या आप इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे? तीन पेज का, तो 3 पेज का होगा, अदरवाइज 7-8 पेज का होता है जनरली। पुराना मेरे पास पड़ा हुआ, अब नए का पता नहीं क्या सीन है। इन्वेंटोरी क्रेडिट होगी, इन्वेंटोरी
जी मेरे भाई हम आगे बढ़े। सर सेल्स डिस्काउंट होता तो डायरेक्टली सेल्स कम कर देते, बिल्कुल सही ना। आर्टिकल का नाम है डिस्काउंट्स रिबेट्स एंड प्राइस कंसेशंस टेक्निकल अलर्ट ग्रांट थूटन। अरे यार ये भी कॉन्सेप्ट एक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी पीएनएल में इन्वेंट्री आती है? कभी पीएनएल में आती है इन्वेंट्री? है पीएनएल में आती है इन्वेंट्री? कभी पीएनएल में आती है इन्वेंट्री? है इन्वेंट्री आती है पीएनएल में? कभी नहीं आती है बेटा। सर वो नजर तो आ रही होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री, है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में नजर तो आ रही होती है बेटा। नहीं, हम कहते हैं हमने जो खरीदा सब ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया और जो उसमें से बच गया पीएनएल से निकाल के उसको बैलेंस शीट पे ले गए। हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को पीएनएल से उठा के बैलेंस शीट पे लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं है वहां पे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टीचर नेम प्लीज मेंशन। बढ़े आगे हम। नहीं ओवर टाइम नहीं है बेटा, पीरियड इनकम बुक होती है सेल से पहले, जिसका लिंक ना हो सेल से। जी चल खैर है कोई मसला नहीं, बिल्कुल। हाँ भाई टेक्निकल अलर्ट। बड़े हम आगे दोस्त, क्या हम इससे एक स्टेप आगे जाएं? क्या हम इससे एक स्टेप आगे जाएं? चलो यार 1 घंटा निकल गया हमारा, जल्दी 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 जल्दी, ये डिस्कशन अब याद रहेंगी। अच्छा आप मुझे एक चीज ये बताओ, सुनो मैं आपसे अगर अब एक चीज पूछूं सर, और जो सुनना सर, सेल है हमारी, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट? क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को? अलग से दिखाएंगे एक्सपेंस के तौर पे या सेल से नेट नेट कर देंगे? सेल से नेट कर देंगे सर। कैश डिस्काउंट सेल से नेट कर देंगे सर। प्राइस कंसेशंस जो सब्सिक्वेंटली हम दे लोगों को, सेल करने के बाद बेच दिया हमने उसको, फिर हमें ख्याल है ज्यादा में बेच दिया, 5 रुपए वापस कर दो, तब भी आप सेल्स एडजस्ट करोगे, तब भी आप सेल्स एडजस्ट करोगे। ठीक है जी, सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, सेल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने अपने किसी कस्टमर को दिया, सेल्स कम कर दो। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दिया, सेल्स कम कर दो। सर सब्सिक्वेंट प्राइस कंसेशन दी, सेल्स कम कर दो। सर मुझे एक बात बताएं, बेड डेट्स हो तो अब बताओ, मैंने सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 10 रुपए से, सेल्स क्रेडिट किया 10 रुपए से, थोड़े दिनों बाद पता चला ये हरामखोर मुझे सिर्फ 8 रुपए देगा, अब बताओ क्या करूं? 8 रुपए देगा तो सेल्स रिवर्स कर दूं? है 8 रुपए देगा तो सेल्स रिवर्स कर दूं? नहीं सर, अब ये याद रखना कि जो कलेक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, कलेक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, आप उसको अलग से एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, यहां बेड डेट एक्सपेंस बुक करोगे, सेल्स कम नहीं करोगे। ऐसा है, प्रोविजन बना लो, राइट ऑफ कर दो, एक ही बात है। सर क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? हैं पूरे स्टैंडर्ड में बार बार आपको बताता रहूंगा, एक डिस्काउंट आएगा फिर टेम्पटेशन होगी, आप उसको घुसाओगे एक्सपेंस के अंदर, पीएनएल के अंदर। नहीं, मैं आपको बार बार रोकूंगा, सेल्स कम कर दो, सेल्स कम कर दो, सेल्स कम कर दो, सेल्स कम कर दो। याद रहेगा, एक चीज से सेल्स कम नहीं होगी, वो क्या है? एक चीज से सेल्स कम नहीं होगी, वो क्या है? जैसे हमारे टीचर कहते हैं ना, बेड डेप्स, डेप्स। सर बेड डेप्स, हाँ बेड टी साइलेंट है। बेड डेट क्या होता है? जिन होता है बेटा। एवरी डिस्काउंट इज प्रोडक्ट इनकम, एवरी डिस्काउंट इज प्रोडक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, बी साइलेंट है, बेड डेट्स है। आपने कहां से पढ़ा था? किताबों से? किसका किसका हमजा, किसका? नहीं कैफ में यार, जिस टीचर से भी तुमने पढ़ा बिल्कुल सही किया। हाँ वो प्राइवेट कर दिए, तुम लोग के लिए स्पेसिफिकली खोल दूंगा, रुक जाओ, तुम्हें लिंक दे दूंगा मैं, रिस्ट्रिक्टेड लिंक होगा तुम्हें दे दूंगा। जी जनाब। अबे भाई बी साइलेंट होता है, गलत बोल रहा था मैं। हमारे टीचर कहते रहे टी साइलेंट होता है, बेड डेप्स।
क्या हम आगे बढ़ जाएं? रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहां से मिलेंगे? पोर्टल से मिलेंगे बेटा, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अगली क्लास के बाद से लिंक नहीं मिलेगा आपको, अपनी रजिस्ट्रेशन ARTT में आके कराएं, फीस पे करें, ठीक है ना, तो आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। सेट है? चलो जी हम आगे बढ़ रहे हैं यार, अल्लाह का नाम लो सर, बढ़े प्लीज। सर सुनिएगा दोस्त, छोटा सा एग्जांपल सर। सर मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, इसका नाम है नादिर। नादिर ने एक कंपनी खोली, कंपनी का नाम रखा मासी अनलिमिटेड। ठीक है जी, कंपनी का नाम रखा मासी अनलिमिटेड। सुनना जरा दोस्त, और से मिसाल के तौर पर यह है ARTT। ये मासी, नादिर आया ARTT के पास कि आपको मासी की सर्विसेज चाहिए, तो हम आपको जो है, हमारी कंपनी है मासी की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो हमने कहा मासी किधर है? तो नादिर ने कहा मैं खुद मासी हूँ। ठीक है जी, मैं खुद मासी हूँ, आपने जो काम कराना है बता दें, मैं यहाँ सारा हिसाब किताब कर दूंगी, आपका सफाई वफाई सारा देख लूंगी, मामला चाय वाय पकाने का। ठीक है जी, हमने नादिर को कहा अच्छा भाई तुम मासी हो तो हम तुमसे कर रहे हैं 3 साल का अग्रीमेंट। ठीक है जी, 3 लाख रुपए में 3 साल का अग्रीमेंट तुमसे करना है। गौर तो सुनना। मासी ने कहा सही है, बिल्कुल माई इतना ही पैसा लेगी। ठीक है जी, माई इतना ही पैसा लेगी और 3 साल तक काम करेगी। ठीक है जी, हमने कहा बिल्कुल ठीक है मासी, आप आ जाए, बस शुरू करने काम। गौर सुनना, मुझे एक बात बताएं, इस मासी को हमने 3 लाख रुपए देने 3 साल के, बताओ एनुअल इनकम कितनी इस मासी ने कमानी है? 1 लाख रुपए 3 साल से अगर मैं डिवाइड करूं 1 लाख आता है, 1 लाख आता है। क्या तीनों सालों की सर्विस डिस्टिंक्ट है? क्या तीनों सालों की सर्विस डिस्टिंक्ट है? क्या तीनों सालों की सर्विस डिस्टिंक्ट है? यस सर डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना। क्या पहले साल की सर्विस दूसरे पे डिपेंड कर रही है? नहीं, इसकी तो रोज की सर्विस अलग अलग है। मैं मासी को 1 साल के लिए भी एंगेज कर सकता था, मैं मासी को 2 साल के लिए भी एंगेज कर सकता था, कोई जरूरी थोड़ी मैं मासी को 3 साल के लिए एंगेज करूं। मासी को हम 10 दिन के लिए भी एंगेज कर सकते थे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो अकेले बिक सके। सेम काम है तो भाई डिस्टिंक्ट है ना भाई। मुझे बताओ 1500 समोसे हम खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट है ये 1500 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं। याद आ रहा है ना भाई? क्या एक समोसा खरीद सकता हूं मैं? बिल्कुल खरीद सकता हूं। मैं मासी को सर 2 दिन के लिए भी बुला सकता हूं, मासी मेरे मेहमान आ रहे हैं, आप 2 दिन के लिए आ जाए, 2 दिन का काम है, चले जाएं फिर। ठीक है जी, इन द कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सही है। क्या मासी मुझे को इंटीग्रेट करके दे रही है सर्विस अपनी है? डिस्टिंक्ट का उर्दू मतलब बता दें, अलैदा। ठीक है जी, अलैदा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, अनडाउटेडली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, अनडाउटेडली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है। डिस्टिंक्ट सर्विसेज बहुत डिस्टिंक्ट। अच्छा जी, अब बता 2 साल मासी ने लग के काम किया, मासी ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास की? कैश या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? पहले साल 1 लाख, सेल्स क्रेडिट या सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 1 लाख। गौर तो सुनना मेरे बच्चों। फिर सर अगले साल यही मासी आई दोबारा, 1 लाख। फिर अब बताओ कितने साल गुजर चुके? जी जनाब 2 साल। अब बताओ मासी का कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया? 1 साल का। कितने पैसे बाकी है मासी के? अब हमने मासी को कहा मासी आप बहुत पैसा चार्ज करती हैं, मासी 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, आप बहुत पैसा चार्ज कर रही हैं, मार्केट में जो है वो सस्ती मासियां भी अवेलेबल है। ठीक है जी, और वो आपसे ज्यादा तेज काम कर लेती हैं। तो मासी ने कहा यू नो आई डोंट चार्ज दैट मच, यू कैन कंपेयर इट विद द मार्केट। ठीक है जी, हमने कहा नहीं नहीं मासी आप मार्केट के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है जी, आप एक्सेप्ट करें। तो मासी ने कहा व्हाट डू यू वांट? हमने कहा मासी आप एक काम करें, इसको 80,000 कर दें, जो तीसरे साल के पैसे इसको 80,000 कर दें। ठीक है जी, मासी ने कहा ओके नॉट अ बिग डील। मैंने कहा ठीक है मासी, अब ये तो 80,000 हो गया ना। अब देखें मार्केट में ना 80,000 ही मार्केट वैल्यू चल रही है आजकल। मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 80,000 चल रही है। तो आपसे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है
उसमें आप जो फ्यूचर की सर्विसेज देने वाली हैं उसको 100 की जगह 80 कर दें। मासी ने कहा सही है, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बताओ मैं पिछले सालों का रेवेन्यू एडजस्ट करूं? मैं पिछले सालों का रेवेन्यू एडजस्ट करूं? नहीं 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 नहीं। क्या मेरे पिछले सालों के पे किए गए पैसों के ऊपर हिट आ रहा है? नहीं। मतलब पिछले सालों की सर्विस के पैसों पर हिट आ रहा है? नहीं। वो कह रहे जो अगले साल आप सर्विस देंगी उसके आप लाख की जगह 80 ले लेना। मैंने कहा ओके, यानी मासी ने कहा ओके। फिर मासी ने कहा एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना फ्यूचर का। मैं 3 साल अगर आपके साथ और काम करूं, तो हमने कहा 3 साल अगर आप काम करोगे ना तो 2 मार्केट रेट 80 रुपए, 80,000 चल रहा है, हम आपको पे करेंगे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए। मासी ने कहा कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है? हमने कहा मासी नहीं है। ठीक है जी, अब बताएं सर इसमें कितनी मॉडिफिकेशन है? कितनी मॉडिफिकेशन है इसमें बताओ? कितनी मॉडिफिकेशन है इसमें? 2 मॉडिफिकेशन है। एक तो हमने रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस चेंज कर दी। फिर हमने उसको कहा आगे जो फ्यूचर में आपने 3 साल की सर्विस देनी है, आगे जो आपने फ्यूचर में 3 साल की सर्विस देनी है वो हम 80 की जगह आपको 60 देंगे। कितने देंगे? 60 देंगे। बताओ मैं क्या करूं? अगले साल का रेवेन्यू 80 और उसके अगले साल के रेवेन्यू 60 60 60 पे बुक करूं? ऐसा करूं हैं या क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं मैं? बताओ। एग्जाम का सवाल है, जल्दी। जी जनाब, एवरेज आउट करेंगे। क्यों? जी क्यों? सर हम अज्यूम करेंगे पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म और नया कॉन्ट्रैक्ट किसी, चूंकि जो अगली सर्विसेज आ रही है वो मार्केट रेट पे नहीं मिल रही हैं, वो मार्केट रेट से कम पे मिल रही हैं। तो बताओ हम अज्यूम करेंगे ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ये सब मिला के ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कितना टोटल? कितने टोटल? कितने टोटल? कितने हजार टोटल? 2,60,000। इसको किससे डिवाइड करूं? 2,60,000 को डिवाइडेड बाय 4, देखो क्या आ रहा है? कितना? 65। अब बताओ मैं अगले सालों में रेवेन्यू कितना बुक करूं, यानी मासी अगले सालों में रेवेन्यू कितना बुक करे? 65,000। देखो दोस्त ये याद रखना, इसमें जो प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ है वो पास्ट का नहीं हुआ, वो पास्ट का नहीं हुआ, वो फ्यूचर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका उसने कहा लाख की जगह 80 ले लेना। हमने कहा ठीक है, और उसने कहा मजीद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें ऐड कर दो। और 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी मार्केट प्राइस पे नहीं था, मार्केट प्राइस पे नहीं था। तमाम हीरोइंची जो चर्च भर के जो है वो सिगरेट लेके बैठे हुए थे और अभी जागे, वो मार्केट प्राइस पे नहीं था। मार्केट प्राइस मार्केट में 80,000 चल रही है, फ्यूचर की 3 साल की सर्विस हमने 60,000 पे ऑफर की है। तो मुझे बताओ सर क्या ये सर्विसेज डिस्टिंक्ट है? हाँ ना, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है मेरा बच्चा, डिस्टिंक्ट है। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड क्यों इस्तेमाल करूं? डिस्टिंक्ट सर्विसेज हैं। अब बोला डिस्टिंक्ट सर्विसेज का मतलब है ये 3 ऐड नहीं होती, मेरा काम तब भी चल रहा था। डिस्टिंक्ट है क्या ये क्या मासी को शुरू के 3 सालों के लिए हायर कर सकता हूं? यस सर। क्या मासी को शुरू के 3 साल छोड़ के आगे के 3 सालों के लिए हायर कर सकते हैं? यस सर। जी जनाब। बिल्कुल। 4 से डिवाइड क्यों किया? दोबारा बता रहा हूं, क्या मासी की 1 साल की सर्विस बाकी थी या नहीं थी? ये बताओ, थी या नहीं थी? क्या मासी की 1 साल की सर्विस बाकी थी मेरे बच्चों? 1 साल की सर्विस बाकी थी ना? क्या मासी की 1 साल की सर्विस की वैल्यू 80,000 है? चेंज कर दिया हमने, 1 लाख से 80,000 कर दी, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, फ्यूचर की प्राइस चेंज करने से एंट्री पास नहीं होती। ठीक है जी, हो गया। अब हमने मासी को कहा 3 और साल की सर्विस हमें दो, 3 और साल की हमें सर्विस दो। मासी ने कहा सिंस मार्केट प्राइस इज 80,000 देन आई विल चार्ज 80,000। मैंने कहा नो मासी, आपको हम 60,000 पे करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चार्ज कर चुके हैं ऊपर, हम आपको 60,000 पे करेंगे। अब बताओ जो नई 3 गुड्स ऐड हो रही है, नए यूनिट्स ऐड हो रहे हैं पुरानों में, क्या इनकी प्राइस मार्केट के बराबर है? क्या इनकी प्राइस मार्केट के बराबर है? नहीं, नहीं है मार्केट के बराबर। तो बताओ मैं इनको क्या करूं मेरे बच्चों? मैं इनको क्या करूं? मर्ज करके एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लूं? यही तो हमने सीखा है पिछले एग्जाम्पल में। मैंने इधर प्रोडक्ट की जगह मासी की सर्विसेज रख दी, आप गुमराह हो गए। ऐसा है। सेम एज केस 2, सेम एज केस 2, नथिंग इज चेंज। यहां आउटपुट की जगह, अंडों की जगह मासी की सर्विसेज है। कंफ्यूज हो गए?
जी जनाब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिबेट क्या होता है? कायनात जल्दी से बताओ मेरा बच्चा, रिबेट क्या होता है? रिबेट क्या होता है मेरा बेटा? रिबेट क्या होता है? जल्दी बताओ, रिबेट क्या है? रिबेट है रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट, पुरानी सेल्स के ऊपर। क्या हमने यहाँ मासी से पुरानी सेल्स के पैसे वो करवाए, रिड्यूस करवाए हैं? क्या मासी से हमने पुरानी सेल्स के पैसे रिड्यूस करवाए? नहीं, नहीं दिए ना उस पर डिस्काउंट मेरा बच्चा। हमने उसको कहा तीसरे साल की जो रिमेनिंग सर्विस है उस पर डिस्काउंट चाहिए। सर मैंने आपसे एग्री किया कि मैं आपको 3 प्रोडक्ट्स बेचूंगा, 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। डन है भाई, इतना आसान समझ में आता है जी। चले जी, पहला मैंने आपको यूनिट ट्रांसफर किया, क्या एंट्री पास की होगी मैंने? सेल्स 10 रुपए से। दूसरा यूनिट मैंने आपको बेचा, कितने से मैंने सेल्स बुक की होगी? 10 रुपए से। तीसरे से पहले मेरा आपके साथ झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया मेरा तीसरे में आपके साथ, झगड़ा हो गया सर। आपने कहा, मैंने कहा भाई मैं 10 रुपए नहीं, आपने कहा नहीं 10 नहीं 8 रुपए। अब बताओ सर, ये तीसरे वाले के 8 रुपए दूं तो क्या मैं इसको भी चेंज करूं, उसको भी चेंज करूं? हैं जी, इसको भी चेंज करूं, इसको भी चेंज करूं? नहीं सर, जो हो चुका हो चुका। वो तो तुम कह रहे हैं ना कि भाई तीसरा प्रोडक्ट दोगे तो मैं 80 रुपए में लूंगा या 8 रुपए में लूंगा। खत्म हो गई ये बात, खत्म हो गई। तो सर मुझे बताएं, ये 80,000 आ गए। अब बताओ, मैंने उसको एक साल की सर्विस उसको देनी है 80,000 रुपए में। उससे कहा मजीद 3 साल की और सर्विस चाहिए। क्या ये 3 साल की और सर्विस डिस्टिंक्ट सर्विस है? हाँ है। इनकी मार्केट रेट भी इस वक्त 80,000 चल रही है, लेकिन हमने कितने में ऑफर की कस्टमर को? 60,000 में। तो मुझे बताओ, क्या ये 3 डिस्टिंक्ट सर्विसेज हैं? हाँ हैं। बहुत लंबी करते हो तुम लोग यार, बहुत लंबी करते हो। सर ये डिस्टिंक्ट सर्विसेज हैं, बिल्कुल हैं सर। क्या ये मार्केट प्राइस पे? सर मार्केट प्राइस पे नहीं है, ये कम प्राइस पे। मुझे बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? हैं? बढ़े हम आगे, बढ़ जाए हम आगे बेटा। हेलो, 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 वालेकुम सलाम। अली जान मैं हूँ क्लास में इस वक्त, निकल के तो पक्का कॉल करता हूँ। हाँ जी, बस बेटा मैं इसके बाद अब आगे बढ़ रहा हूँ जी। बिल्कुल पास पे नहीं होगा जी जनाब। क्या हम आगे बढ़े? एवरेज आउट क्यों? क्या भाई मैं सर मार दूंगा अभी दीवार के ऊपर। यार एक मिदत, तुम बहुत फजूल सवाल पूछती हो बेटा। एक यूनिट बाकी था 80,000 रुपए वाला, 3 यूनिट भी 80,000 वाले थे, मैंने 60 में दे दिए, 60 में दे दिए। क्या ये 3 अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं या नहीं? हाँ या ना? क्या ये 3 अलग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना? क्या मैंने मार्केट प्राइस पे बेचे? नहीं बेचे ना, तो मैं क्या करूंगा बताओ? जब मैं नॉन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स मार्केट प्राइस पे बेचता हूं, सॉरी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स मार्केट प्राइस पे नहीं बेचता, क्या करता हूं मैं? पिछले वाले को ऐड करता हूं नए वाले में और एक एवरेज रेट निकाल लेता हूं। ऐसा करता हूं या नहीं करता हूं मैं? करता हूं सर, मैंने यही किया है। मैंने 80,000 के अंदर ये 60, ये 60, ये 60 ऐड कर दिए, ये टोटल गलती से बन गए 260। और उसको मैंने क्या किया सर? बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। मुझे बताओ, क्या मैंने किसी पास सर्विस को चेंज किया? किसी पास सर्विस को चेंज किया मैंने? हाँ जी, किसी पास्ट, एक पास्ट की अमाउंट को मैंने चेंज नहीं किया यार। कहां चेंज किया मैंने किसी पास्ट की अमाउंट को? फिर बच्चा कह रहा है पास्ट की अमाउंट चेंज हो गई है। मुझे बताओ, कितने साल की सर्विस ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है? तुम लोग को किससे पहुंचाया मॉड्यूल तक जी? 2 सालों की ना, तो मैंने क्या 2 सालों की सर्विस को चेंज किया कहीं? मैंने किसको चेंज किया? तो आगे जाने दो ना भाई, तीसरे को चेंज किया ना, फ्यूचर की बात हो रही है ना यार। ऊपर आओ नशइयों चर्चियों, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हटा देते हो यार तुम लोग। मुझे बताओ यार, ये 200 यूनिट बाकी थे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, हैं?
ये 200 यूनिट बाकी थे पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, कितने पैसे थे इनके, कितने पैसे कस्टमर से हमने डिमांड किए हुए? 400, 2000 रुपए डिमांड किए हुए ना चंदा, 2000 रुपए ना। अब बताओ नए यूनिट हमने 1400 में ऐड किए, किए नहीं किए, किए नहीं किए, किए। अब बताओ इन दोनों मनुष्यों को हमने ऐड कर दिया, कर दिया। 170 सवाल तुमने पूछे मिदत एक साथ, ठीक है, ये बन गया 6,80,000 बने। अब बताओ मैंने इसको इससे डिवाइड किया, किया डिवाइड कि नहीं किया? किया ना डिवाइड। क्या निकाल लिया मैंने? एवरेज प्राइस निकाल ली। यही काम अगर मैं नीचे करूं, गुना कर रहे हैं। यही काम अगर मैं यहां करूं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब अगर मुझे, अब मुझे बताओ अगले सालों की सर्विस मैं किस पे बुक करूंगा? हाँ जी, 65,000 पे। वेरी गुड सर। सॉरी बेटा, एक आध जो है ना सवाल ऐसे निकल जाता है, बच्चे तो फंस जाते हैं, फिर वो आगे नहीं जाने देते। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल 65 पे। अब आओ जरा दोस्त, ये सर स्टैंडर्ड की इलस्ट्रेशन है। जी सर। सर if Masi said I would charge 1,10,000 for third year because market price going on is 1,20,000, then previous sales would have been adjusted. No, never. प्रीवियस सेल सिर्फ एक ही केस में एडजस्ट होती है, जब आपको पिछले चीजों के ऊपर रिबेट दे। वो आपको क्या, पिछले आपने ज्यादा चार्ज कर लिए, कम करें, या पिछले कम चार्ज के ज्यादा कर लें। फ्यूचर की बात को चेंज, फ्यूचर सर्विसेज के रेम्यूनरेशन को चेंज करेगा, कभी पास रेट नहीं होगा। चलें जी, मैं इसको रीड करूं। भाईजान समझ आ रहा है सबको? अब तो मेरे ख्याल में इतना समझ आ गया होगा कि दिमाग उबल गया होगा। सब्सिक्वेंट प्राइस कंसेशन ऑन द पास सर्विसेज, ठीक है। ये कह रहे जनाब, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू क्लीन अ कस्टमर्स ऑफिस, ठीक है जी, हम खुद इसमें मासी हैं। द कस्टमर प्रॉमिसेस टू पे 1 लाख पर ईयर, स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द सर्विस एट इंसेप्शन इज ऑल्सो 1 लाख। हाँ जी, बताओ कौन सा केस है ये कौन सा केस है? और नशइयों केस है ही नहीं अभी, मॉडिफिकेशन आई नहीं है अभी, केस 1। आगे बढ़ो। वो कह रहे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, उर्दू में इसका मतलब होता है 2 साल गुजरने के बाद, तीसरा साल नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड एंड द फी फॉर द थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू 80,000। ये एग्जाम्पल अभी आपको करवाई है मैंने। अच्छा जी, फिर इन एडिशन द कस्टमर अग्रीज टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 एडिशनल ईयर एट अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख, पेएबल इन 3 equal annual installment of 66,000. The standalone price of the service at the beginning of third year was 80,000. जी, करना पड़ता है भाई शादेब जी। मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दे दो मुझे, शाबाश। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 1 लाख, हमजा बिल्कुल सही है मेरी जान, बिल्कुल सही। बेहतरीन, शाबाश जी, शाबाश जी, शाबाश जी, शाबाश जी, शाबाश जी। तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं।
जी मेरे बच्चों, जी भैया तो फर्स्ट ईयर की सर्विस के पैसे 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख सर, थर्ड ईयर से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये कितना होगा सर? 80,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, कितना जी? 70,000, ऐसा है? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सेम शेयर्स की एंट्री होगी, बिल्कुल बढ़े। चलो जी, अब आपको दे रहा हूं एक टेक्निकल सवाल, एक मुश्किल सवाल। आई होप आप ये लोग कर लोगे, आप लोग कर लोगे। नबील पानी पिला दे बेटा। अच्छा ये देख लेना, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, मुश्किल सवाल है, मुश्किल 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 सवाल है, पेपर का क्वेश्चन है, मुश्किल सवाल है। अच्छा ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले मैं थोड़ी तमीद बांध दूं, थोड़ी सी एक चीज सिखा दूं आप लोगों को, सुनना जरा। सर नेक्स्ट 3 इयर्स को करंट ईयर के साथ एवरेज करने की क्या लॉजिक है? अलग 3 साल की अमाउंट प्रीवियस ईयर की सर्विस की वजह से। यार अनीप कल की क्लास में थे तुम? सच बताना, थे ना? आज सुबह की क्लास में थे तुम? मुझे ये बताओ मेरा बच्चा कि ये 200 यूनिट बाकी है, ये 200 यूनिट बाकी है जो हमने बेचने हैं, ये वाले हैं बाकी है। नए वाले कितने ऐड हुए? नए वाले कितने ऐड हुए? नए वाले कितने ऐड हुए? 200। क्या हमने ये किया कि इन 200 को अलग लेके जाए और इन 200 को अलग लेके जाए, ऐसे गए? नहीं गए ना, हम नहीं गए ना भाई। हमने इन दोनों को क्या किया? एवरेज आउट कर दिया ना, एवरेज आउट कर दिया ना। हम 200 को अलग और 200 को अलग तो लेके नहीं गए ना, एवरेज आउट किया ना। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? हाँ जी, रीजन क्या है इसका? मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो गुड्स हैं ये डिस्टिंक्ट है? जो नहीं, हाँ बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। इनकी प्राइस क्यों कम कर दी? 1400 रुपए में क्यों बेच रहे यूनिट्स? 1400 रुपए में क्यों बेच रहे यूनिट्स? इसलिए कि सर पीछे हमने उसको कस्टमर को अच्छे तरीके से लूटा है, तो अब हमें लग रहा है कि नहीं यार इस बंदे को इस दफा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहिए, ऐसा है। फिर हम अलग अलग कर देते ला। अनीप ये बात क्लियर हो रही है? सर वो ही ना, मतलब सीधी बात है ना, आना भी चाहिए ना। चलो मैं तुमसे एक बहुत टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं लॉजिक क्लियर करने के लिए, ठीक है? तमाम लोग ये सुन रहे हो, इसका जवाब तमाम लोग देंगे, ठीक है? गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, मैं कस्टमर को देता हूं सर, गौर से सुनो, अग्री करता हूं उससे कि 1 यूनिट उसको बेचूंगा, बेचूंगा, मैंने दिया नहीं अभी उसको, ये बेचूंगा मैं 15 रुपए में। कितने में? 15 रुपए। गौर से देखना सर, दूसरा यूनिट भी मैं उसको दूंगा, और ये मैं उसको दूंगा से मिसाल के तौर पे 3 रुपए में। कितने में? 3 रुपए में। गौर से सुना, गौर सुनना। सर एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट प्राइस है 9 रुपए। कितनी प्राइस है? 9 रुपए। गौर सुनना, मैंने कस्टमर को उसके 2 यूनिट बेचे, पहले एग्री किया 1 यूनिट दूंगा 15 रुपए में। गौर सुनना, और 10 मिनट बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें दूसरा यूनिट भी दूंगा 3 रुपए में। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, यूनिट हमें उसको 2 ही देने,
यूनिट हमने उसको 2 ही देने, पहले की सेल पे 15 रुपए बुक कर दूं और दूसरे की सेल पे 3 रुपए बुक कर दूं, लॉजिकल होगा? एक ही जैसे प्रोडक्ट है? गलत होगा नहीं? क्यों गलत होगा? गलत क्यों होगा? क्योंकि ये 3 रुपए पे आपको इसलिए प्रोडक्ट बेचा गया कि पुराना आपको महंगा बेचा गया था। अब सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है ये दोनों इंटीग्रल पार्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट के हैं। जब आपको आगे वाली प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है पुरानों को देख के कि यार इस बंदे से इतना बिजनेस किया, अल्लाह के वास्ते इसको कम कर दो, कोई मसला नहीं, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये अफेक्ट कर रहा है आपके फ्यूचर बिजनेस को, तो इसको अब एक कॉन्ट्रैक्ट रीड करो। तो बताओ मेरे पास ये जो मासी बाजी थी जिनका 1 लाख, जिनका 3rd ईयर का सर्विस बाकी था, उनको हमने कहा भाई आप आगे सर्विस देंगे, उसने कहा भाई मैं पैसे ज्यादा, मैंने कहा ज्यादा चार्ज नहीं करोगे, हम कम आपको देंगे पैसे। मुझे बताओ कम सामने वाली कंपनी ने पैसे कम कर दिए? क्लियर हो गया? समझ आ गया? चलो जी, वेरी गुड जी, हम आगे बढ़ जाए। चलो जी, मेरा एक सवाल सर फिर आपसे, मैं अगर आपको एक चीज एक कहूं कि प्यारे भाई तुम एक बिल्डिंग बना के दो, 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, ठीक है जी? सर आप मुझे सीए क्वालिफाई करके दें, 1 लाख रुपए आपको दूंगा, ठीक है जी? लेकिन अगर सीए तुमने 5 साल के अंदर कर लिया तो मैं तुम्हें 40,000 रुपए और दूंगा। अब बताओ 40,000 रुपए वेरिएबल कंसिडरेशन है? क्या 40,000 रुपए वेरिएबल कंसिडरेशन है? कंटिंजेंट नहीं कहेंगे इसको हम, इसको कंटिंजेंट नहीं कह रहा, इसको मैं क्या कह रहा हूं? वेरिएबल कंसिडरेशन। ऐसा? इज दिस ऑफर फॉर रियल? बिलीव मी, ये हमदा आज मेरी बात याद रखना तुम, कि जब तुम क्वालिफाई करोगे ना, जिंदगी का एक ऐसा फेज आएगा जहां तुम्हारे लिए 1,40,000 रुपए 2 टके की वैल्यू नहीं रखेंगे। ये आज मुझसे सुन लो आप, ठीक है जी? इंशाल्लाह आप ही को बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, ठीक है ना? पैसा आखिरी चीज होती है बेटा जब एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। अच्छा जी, मिनट बस में बहस नहीं करना चाह रहा, रुक जाओ 2 मिनट, हम कहीं और ही निकल जाएंगे। तो मुझे एक चीज ये बताओ, पैसा बहुत कमा लेता है इंसान यार, नहीं जो जोकिंग नहीं, वाकई बता रहा हूं मैं, पैसे तो मिलेंगे। एक जमाने में मैं ये सोचता था, जो मेरा टीचर पढ़ा ना सामने, समद दाऊद, अल्लाह उनको बहुत लंबी उम्र दे, उनको बहुत इज्जत दे, ये कमाता होगा 1 घंटे के 1,000 रुपए। हमारी सोच उस वक्त ऐसे थी, और ये अगर 1 घंटे का 1,000 रुपए कमाता है, दिन में 8 घंटे भी पढ़ाए तो 8 घंटे भी पढ़ाए तो 8,000 रुपए दिन के, 30 दिनों के 2,40,000, ये खत्म कैसे करता होगा? 2,40,000 रुपए तो महीने के खत्म भी नहीं हो सकते, ऐसा ना? 2,40,000 रुपए तो खत्म भी नहीं हो सकते। हम ये सोचते थे, फिर हमारी शादी हुई, फिर हमें पता चला कि 5 लाख भी खर्च हो जाते, ठीक है जी? तो जब तक आपके पास होते नहीं है ना, आपको पता नहीं होता कि समंदर कितना गहरा है, ठीक है जी? मैं घंटे का कितना लेता हूं पढ़ाने का? हम्म लड़कियां फजूल खर्च नहीं होती, हाँ, एक्सेप्शन में मेरी बेगमात के नाम लिख दे। मैं जैसे ट्रेनिंग में, मैं जैसे एक ट्रेनिंग अभी रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले दी है बैंक इस्लामी को, IFRS 9 के ऊपर। 2 दिन की ट्रेनिंग के मैंने उनसे 3.5 लाख रुपए लिए, 5-5 घंटे। जो आप भी कमा लोगे इतना तो यार। चलो जी बढ़ो आगे, आप पैसों की बात बाद में करते हैं। बिल्कुल भाई, चोर के पैसों पे मजे करने का हक बीवी का है। हाँ, मैं भी कुछ बोल नहीं सकता बेटा,
एक दिन बारिश में, सख्त बारिश के अंदर, पिज्जा वाले के काउंटर पे एक बंदा आता है, ओले पड़ रहे हैं, सख्त बारिश हो रही है, मुझे एक पिज्जा चाहिए। तो पिज्जा वाला उससे पूछता है, तो बीवी के लिए लेके जा रहा है ना, तो बीवी के लिए लेके जा रहा है ना पिज्जा? तो वो कहता है हाँ, इस मौसम में माँ थोड़ी निकालेगी घर से पिज्जा पिज्जा लाच। अच्छा जी चलो, अब मुझे एक बात बताएं सर, 40,000 रुपए का जो वेरिएबल कंसिडरेशन है, मुझे बताओ ये रेवेन्यू में कब ऐड होगा? हम इसको कब रेवेन्यू ट्रीट करेंगे बताओ, इसको हम कब रेवेन्यू ट्रीट करेंगे जी? इसको बेटा हम कब रेवेन्यू ट्रीट करेंगे? मिल जाएगी बेटा बिल्कुल जी जनाब। जब प्रोबेबल होगा, मैं वर्ड्स वर्ड्स नोट कर रहा हूं, जब प्रोबेबल होगा है, जब प्रोबेबल होगा तब। अच्छा देखो, मैं छोटी छोटी चीज करता हूं, देखो सुनो, एक चीज होती है जनाब रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होता है? लेस देन 5% चांसेस। फिर एक होता है पॉसिबल, ये होता है 5 से लेके 50% तक चांस। फिर एक होता है प्रोबेबल, ये होता है 51% से लेके 80-85% तक चांस। फिर एक होता है वर्चुअली सर्टन, जो 85-86% से लेके कोई 99% तक होता है। एक होता है क्या चीज? सर्टन। ये क्या है? 100%। यही होता है हमारा रेंज, ऐसे ही रेंज है ना। स्टैंडर्ड ने बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया इसके लिए रखा है। स्टैंडर्ड ने कहा जनाब आप वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में जब डालो जब इसके रिवर्सल के चांसेस रिमोट हो, जब इसके रिवर्सल के चांसेस रिमोट हो। कैसा उल्टा उल्टा उल्टी बात बोल दी ना, यानी कि क्या हो वो? वर्चुअली सर्टन। आप रेवेन्यू में इसको जब डालो, जब डालो जब इसके रिवर्सल के चांसेस, यानी ना होने के चांसेस, अचीव ना करने के चांसेस सर 5% भी ना हो, यानी 95% आपको कंफर्म यकीन हो के पैसे मिलेंगे, तब आप इसको रेवेन्यू में डालो। ये बात समझ में आती है? ये बात भेजे में बैठती है? बताओ वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में कब डाला जाता है? व्हेन डू वी चार्ज वेरिएबल कंसिडरेशन द रेवेन्यू? जी ये है, ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, गौर से सुनना, ये स्टार्ट है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग का हमें कहा जा रहा है 1 लाख रुपया मिलेगा, गौर से सुनना, 20,000 मिलेगा अगर जल्दी बना दिए, जल्दी बना दे, अगले 1 साल में बना दिए तो जल्दी। ऐसा? अब मैं आपसे कहता हूं जनाब, बिल्डिंग बनना शुरू हुई, हमें पता है डे वन से कि हम इंशाअल्लाह ताला जब यहां तक पहुंचेंगे बिल्डिंग हम वक्त बना देंगे। हमें डे वन पे पता, हमारे बाप दादा का यही काम है, दिन रात का यही काम है, सुबह उठते हैं 2 बिल्डिंगें बनाते हैं 2 गिराते हैं। ठीक है जी, हमारा इतना जबरदस्त काम है, वी नो। सर क्या मैं वेरिएबल कंसिडरेशन डे वन से डाल दूं अपने रेवेन्यू? है डे वन से डाल दूं रेवेन्यू? आई नो इट बडी, मुझे पता है, मुझे पता है मैं कर लूंगा काम। भाई क्या समझा भाई, 2 करोड़ बिल्डिंग बना चुका हूं भाई। सर स्टैंडर्ड कहता है नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, बिल्डिंग क्या आपकी मेहनत पे टोटल डिपेंडेंट है या माहौल पे भी डिपेंडेंट है? आपकी मेहनत पे टोटल डिपेंडेंट है, माहौल पे भी डिपेंडेंट है। बारिश हो जाए तुम्हारा बाप बनाएगा बिल्डिंग? है तूफान आ जाए उसमें तुम्हारा दादा बनाएगा बिल्डिंग? नहीं ना। अच्छा तो मुझे स्टैंडर्ड क्या कहता है जनाब बिल्डिंग के केस में, कि बिल्डिंग का जब आउटर पार्ट बन जाए ना, आउटर आउटर पार्ट, आउटर पार्ट बन जाए ना, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट बन गया ना, कोरोना चलो एक एक्सेप्शन है, एक्सट्रीम एक्सेप्शन है, आउटर पार्ट बन गया ना, अब तुम कह सकते हो कि चीजें मेरे कंट्रोल में आ गई है। तो जब आउटर पार्ट जब तक बन रहा होता है ना, तो याद रखना ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस भी है, हम वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में नहीं डालते। हम वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में, बेटा ये चीज पढ़ा रहा हूं ना, किसी का बाप भी नहीं पढ़ाएगा, इसको तरीके से नोट कर लेना, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड करेंगे हम रेवेन्यू में? नहीं। कब इंक्लूड करना शुरू करेंगे? आउटर पार्ट का मतलब होता है बेटा बिल्डिंग की बाहर वाले हिस्से, बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्से, वो आउटर पार्ट है, स्ट्रक्चर है। अब अंदर पार्ट, सर एक बिल्डिंग बनती है ना,
पहले उसकी दीवारी बनती है, 4 दीवारी, कमरे बाद में खड़े होते हैं, वॉशरूम बाद में बनते हैं, कमोड बाद में। आउटर पार्ट किससे अफेक्ट होता है? सही कर लेना इसको। माहौल से स्टैंडर्ड कहता है जनाब, जब माहौल से बात बाहर आ जाए, एक्सटर्नल कंडीशन से बात बाहर आ जाए, काफी हद तक चीजें आपके कंट्रोल में आ जाए, तो फिर आप जो है ना वो, अब यार बहस शुरू, बाहर का माहौल से तो बेटा इंटरनल चीज भी खराब हो सकती है। सर अगर इंटरनल चीज भी बाहर के माहौल से खराब हो सकती है ना, आप नहीं बुक करें रेवेन्यू। सही, सिंपल जवाब। आमतौर पे मैं कह रहा हूं भाई, आम इंसान आमतौर पे मुंह से खाना खाते हैं, कुछ अगर नाक से भी तो खा सकते हैं, नलकी घुसा के। हर एक चीज का एक्सेप्शन मौजूद है भाई, मैं सीधी बात कर रहा हूं जी। बस नाक की बात की है मेरे भाई। अब मुझे एक बात बताओ सर, अब आप सवाल को पढ़ो, देखो उसमें वेरिएबल कंसिडरेशन कब डालनी है। मैं इसको रीड करूं, मैं रीड करूं उसको। ये कह रहे जनाब, एन एंटिटी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग। है बाबू ये? है ये कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है फॉर अ कस्टमर ऑन अ कस्टमर ओन्ड लैंड फॉर अ प्रॉमिस कंसिडरेशन ऑफ 1 मिलियन। हाँ बाबू, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, अपेरेंटली लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। फिर 1 मिलियन का रेवेन्यू, 2 लाख का बोनस इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ्स। हाँ भाई, बोनस बोनस बोनस। पहली चीज ध्यान में क्या है? वेरिएबल कंसिडरेशन। बताओ मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं? 12 लाख मिल सकते हैं। नहीं तो कितने मिलेंगे? कम से कम कितने मिलेंगे? कम से कम कितने मिलेंगे? कम से कम कितने मिलेंगे? 1 लाख, 1 मिलियन। वेरी गुड। वो कह रहे जनाब, the entity accounts for the promised bundle of goods and services as a single performance obligation satisfied over time। सीधी सी बात है, बिल्डिंग में 15,000 चीजें बनती हैं, वॉशरूम बनते हैं, कमोड बनते हैं, ये बनता है, वो बनता है। वो कह रहे सारा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हमने एक ही डिस्टिंक्ट गुड देना है सामने वाली पार्टी। डन। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग, कि भाई 1 मिलियन रुपया में मिलेंगे, 7 लाख की कॉस्ट होगी, 3 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। At the inception, the entity excludes 2 lakh का bonus from the transaction price because it cannot conclude that it is highly probable। highly probable एक होता है probable, सर highly probable का मतलब होता है virtually certain। ठीक है जी। that a significant reversal in this amount, cumulative amount recognized, will not occur। completion of the building is highly susceptible to the factors outside the entity's influence इंक्लूडिंग वेदर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। हाँ भाई, तो शुरू में हम डालें अब 2 लाख रुपए इसके अंदर बोनस डालें इसके अंदर? हाँ जी, शुरू में हम बोनस डालें इसके अंदर? हैं? मना कर रहे, वो कह रहे हैं भाई शुरू में बहुत मुश्किल है हम ये असेस कर सकें। फिर the entity determines that input measures, that is on the basis of cost incurred, provides an appropriate measure towards the progress satisfaction performance। ठीक है जी। हम इसका मतलब है सर, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट की बेसिस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करेंगे। By the end of first year, the entity has satisfied 60% of its performance obligation। ठीक है जी। On the basis of cost incurred, that is 4,20,000 relative to the total cost। ठीक है जी। हाँ जी प्यारा भाई, अब बताएं जी, पहले साल तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है? पहले साल तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है? पहले साल तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है? 60%। 60%। ठीक है जी। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड ईयर, अगला साल शुरू होते ही, the parties to the contracts agreed to modify the contract by changing the floor plan of the building। हमने कहा भाई जो फ्लोर प्लान है ना वो चेंज कर दो। अब बताओ क्या ये जो मॉडिफिकेशन है इसमें कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? हैं जी, इसमें कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आ रहा है? हैं जी, इसमें कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आ रहा है? या हम ये कह रहे हैं कि जो फ्लोर है वो ऐसे नहीं ऐसे बना लो? नहीं सर, ये कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मतलब है दिस मॉडिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसा ये कब हो रहा है? ये मॉडिफिकेशन हो कब रही है? ये मॉडिफिकेशन कब हो रही है? कब हो रही है? पहले साल में, दूसरे साल में?
पहले साल में, दूसरे साल में, दूसरे साल में, शुरू में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फिक्स कंसिडरेशन एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 1.5 लाख एंड 1,20,000, ठीक है जी। टोटल कंसिडरेशन आफ्टर द मॉडिफिकेशन इज 13,50,000। क्यों? 1 मिलियन पुराने, 1.5 लाख रुपए मॉडिफिकेशन के और 2 लाख रुपए किसके? बोनस के। इन एडिशन अलाइबल टाइम फॉर अचीविंग 2 लाख रुपए इज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स, ठीक है जी। एट द डेट of modification on the basis of its experience and the remaining work to be performed, which is primarily inside the building and not subject to the weather condition, the entity concludes that it is highly probable that the bonus in the transaction will not result in a significant reversal। हाँ भाई, किस साल में आगे में लगने लगा कि बोनस जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा? जी जनाब, किस साल में जाके हमें लगा कि बोनस हमारे हाथ में आ जाएगा? सेकंड ईयर में। पहले साल में हमने 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया एंड हमें नहीं था पता कि हम बोनस अचीव कर पाएंगे या नहीं, लेकिन दूसरे साल में मॉडिफिकेशन भी हुई, बोनस भी। अब बताएं सर, मुझे इसकी पूरी कहानी बना के दे, मुझे दोनों सालों का पीएनएल बना के दे, शाबाश। या मुझे सर मॉडिफिकेशन की डेट पे पीएनएल बना के दे, शाबाश, शाबाश जी, शाबाश जी, शाबाश जी। 5 मिनट आपके पास हैं। ये सवाल आया हुआ पेपर में, आपको मैंने इतना ही पढ़ाया अभी तक। आप 2 गालियां दो टीचर को और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। पहले साल कितना काम कंप्लीट हुआ है? बोलो, बोलो बीडब्ल्यू। 60%। फिर उसके बाद दूसरे साल में क्या होगा? चलो, ये सवाल मैंने आप लोग ऑलरेडी दिया हुआ है ना, या नहीं दिया हुआ? हैंड आउट इनफैक्ट पूरा दिया हुआ मैंने, सवाल नंबर 24 हैंड आउट का। चलो जी, शुरू हो जाओ, 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 शुरू हो जाओ। दानिया छोड़ दो। सेकंड ईयर के स्टार्ट पे जो काम हुआ है वही करके दे दो मुझे। सेकंड ईयर के स्टार्ट पे जो काम हुआ है वही करके दे दो मुझे। शाबाश, 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 शाबाश। आकाश, अबे फ्लेवर की एक हो गई सब्जी में। बड़ा सवाल लिया भाई बननी है नहीं करेंगे क्या होगा
चलिए जी, मैं करा दूं उसको। जी मैं बिल्कुल दे देता हूँ, दोबारा दे देता हूँ, मैं करा दूं। जो लबन कबाब उससे लाख दर्ज अच्छा है ना। मैंने खुद फील किया। चले मेरे बच्चों, मैं करा दूं उसको या कर रहे हो तुम लोग? क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड लगेगा यहाँ बिल्कुल। केचप। हाँ, रेवेन्यू। हाँ जी चलो उसको मैं करवा देता हूँ, आ जाओ। अजीत बाबू भी आ गया। जी बड़े चले, अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरा रेवेन्यू कितना है ईयर वन का? ईयर वन का रेवेन्यू कितना, खुद अभी आप लोगों ने बताया मुझे कितना? 1 मिलियन। अंग्रेजी बहुत है उसमें, काम कम है। कॉस्ट टू डेट कितनी हो चुकी है? क्या लिख के दे रहे कॉस्ट टू डेट के बारे में? वो कह रहा है 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 4,20,000 का खर्चा हो चुका है, 4,20,000 का खर्चा हो चुका है। अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल 7 लाख। आउट ऑफ 7 लाख 4,20 का खर्चा हो चुका है। मजीद कितना लगेगा? मजीद फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने की बेटा? 2,80,000 की। मुझे बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है? प्रॉफिट 3 लाख रुपए का। वेरी गुड। बता स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है बेटा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख वुड बी कितना? 60%। बताओ 60% को मैं क्या करूं? इसकी वजह से मैं रेवेन्यू निकाल लूं, कितना बुक करूंगा मैं रेवेन्यू? कितना जी? 6 लाख। कॉस्ट कितनी जी? दोनों मिला के 60% ऑफ 7 लाख 4,20,000। प्रॉफिट कितना? 2,80,000। ये मेरा एज एट पीएनएल भी है, फॉर द ईयर भी है, ठीक है। ये मेरा एज एट पीएनएल भी है, फॉर द ईयर भी है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हुआ ये कि अगले क्वार्टर में ही चीजें तब्दील हो गई। तब्दील कुछ ऐसे हुई ईयर 2 के स्टार्ट पे कि रेवेन्यू हमारा हो गया 13,50,000। कैसे बाबू कैसे? सर 1 मिलियन पुराने प्लस 2 लाख नए प्लस 1.5 लाख का। ऐसा ऐसा भाई भाई नबी वाला मौजूद है क्लास में आज? नबी वाला टुल्ले पे आज? अच्छा जी चलो मुझे बताएं सर कॉस्ट टू डेट कितना खर्चा हो चुका है अब तक? सर 4,20,000। अब बताओ फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? वो कह रहा है भाई फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज ओरिजिनली 2,80,000, बट ये जो मॉडिफिकेशन आई है, मॉडिफिकेशन
सर इसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा 1.5 लाख और कॉस्ट बढ़ेगी कितनी? कॉस्ट बढ़ेगी कितनी सर? 1,20,000। कॉस्ट बढ़ेगी कितनी? 1,20,000। तो बताएं सर मेरे पास अब फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है 1,20,000 के साथ? कितना जी? 4 लाख। अब बताएं सर मेरा प्रॉफिट कितना होगा ओवरऑल? ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना जी? ओवरऑल प्रॉफिट कितना जी? 5,30,000। अब बताओ विद द न्यू एस्टिमेट्स, विद द न्यू इंफॉर्मेशन, विद द न्यू डाटा, मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब यही है या चेंज हो गया? है जी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन चेंज हो गया? हाँ जी चेंज हो गया। हाँ सर चेंज होगा। कैसे सर? नॉट 420,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000। बताओ अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 51.2%। अब बताओ मैं इसकी बेसिस पे क्या करूं? रेवेन्यू देखूं तो कितना बन रहा है? कितना बन रहा है जी? रेवेन्यू कितना बन रहा है? रेवेन्यू कितना बन रहा है? हेलो 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 जी। 6,91,227। फिर टोटल कॉस्ट का 51%। प्रॉफिट जी, प्रॉफिट। हाँ जी ऐसा है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? कितने लोग इसके आसपास भी भटके? कितने लोग इसके आसपास भी आए? कितने लोग इसके आसपास भी आए? एक जहीम खान और वलीद, और सीटीडी को चेंज कर दिया था। गलत, खर्चा तो वही नहीं है ना? दो, अच्छा ठीक है जी। जी बजान वेरी गुड भाई, वेरी गुड शाबाश जी। उसल वेरी गुड मेरी जान, सबको मसला नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक है। आसिफ अमीन शाबाश जी। हमें इसमें क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड कहाँ लगाया? यही लगाया ना बाबू। क्या रेवेन्यू को बढ़ा दिया? एज के शुरू से मौजूद है। हाँ एज एट पीएनएल, एज एट पीएनएल, एज एट पीएनएल, एज एट पीएनएल। अब बताओ सर मैं पहले साल के पे जितना रेवेन्यू बुक किया उसको इंक्रीज कर दूं? 2 लाख ऐड किया ना मेरा बच्चा हमने। 1 मिलियन का पुराना, 2 लाख रुपए का बोनस और 1.5 लाख रुपए का ये। ऐसा है स्ट्रेटेजी, इसको कॉपी करें। और तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, 6 लाख से बढ़ के 691 में चला जाएगा। आई वल्ला। रेवेन्यू की एंट्री, प्रोग्रेस बिल्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। प्रॉफिट कम हो रहा है, ये किस किस यार मुझे एक चीज ये बताओ, अल्लाह के बंदो, ये प्रॉफिट तुम लोगों ने सही निकाल के दिया मुझे हैं? 180 है ना? हाँ जी। सॉफ्टवेयर का केस में वेरिएबल कंसिडरेशन शुरू से ऐड हो सकता है मुदस्सिर मुफस्सिर। देखो क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड में गुलफिशा बेटा, जब भी इवन अगर तीसरे साल में भी जाके सर्टन होता ना, तो हम चूंकि एक ही एसेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं एज एट पीएनएल निकालते हो, पुराने सालों का रेवेन्यू उसमें से माइनस करते हो, फर्दर जो है वो जो रेवेन्यू आता है उसको इंक्रीज कर देते, फर्दर जो रेवेन्यू आता है उसको बुक कर देते। यानी मैं ये कह रहा हूं कि पहले साल सर्टन नहीं था, दूसरे साल सर्टन नहीं था, तीसरे साल जाके एक चीज सर्टन हो गई, तो आप सर जो एज एट पीएनएल बनाएंगे तीसरे साल का, उसमें नया वाला रेवेन्यू का एस्टिमेट लेंगे।
ठीक है ना, और उसकी वजह से आपको तीसरे साल में ठीक ठाक एडिशनल इनकम बुक करना पड़ेगी। वेरिएबल कंसिडरेशन शुरू से मौजूद था, वो मॉडिफिकेशन में नहीं आया जी। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड में कभी किसी साल में सर्टन हो नॉन वेरिएबल कंसिडरेशन ईयर 1 से रेवेन्यू का पार्ट कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर जी। मैसेज आया ग्रुप में, उसका पोर्टल 1 महीने से बंद है। यार टोपी ड्रामा बाबू, 1 महीने से पोर्टल बंद है। ये बच्चा हमारे पास कोई 8 ग्रुपों में ऐड है, 8 ग्रुपों में ऐड है ये। एडिशनल इनकम की एंट्री क्या होगी बेटा? सेल्स की एंट्री पास होगी ना। प्रोग्रेस बिल्स डेबिट कितने से? 91,227 और सेल्स क्रेडिट कितने से? 91। इससे ऑटोमेटिकली जो है वो जीपी बढ़ जाएगा हमारा। सेट है बाबू? बिल्कुल, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड ईयर में हम बुक करेंगे, दूसरे क्वार्टर में इनकम बुक करने से पहले ये एंट्री पास होगी एसन जी। सही है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, और अल्लाह आपको चांद सी जो है वो भाभी दे। चले जी आमीन। चलो जी खत्म। हाँ, लड़कियों को भी दुआ देना, अल्लाह आपको चांद सा क्या दे, दूल्हा दे। ठीक है जी, चांद वैसे काला होता है, अल्लाह माफ करे।